हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्या होता है जब। ये होते हैं टॉपिक और आपको इन रिएक्शनों को करना होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के कुछ इम्पोर्टेंट सभी रिएक्शनों को बता दिए हैं, क्या होता है जब इस टॉपिक को भी बता दिए हैं, नेमिंग रिएक्शन को भी बता चुके हैं। आप वहां से अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बता रहे थे रिएक्शन क्लोरीन जब आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन सभी तत्व जो इन रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आयोडीन को क्या कर रहा है, जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर रहा है। यहाँ पे जो जल है इसकी उपस्थिति का मतलब कि हम जल से भी रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन ले लेते हैं हम। तो क्लोरीन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cl2। ठीक है, दो अणु को हमने ले लिया Cl2 प्लस आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को भी हम जब भी लिखते हैं तो दो अणु के रूप में लिखते हैं I2। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे हमने बताया कि जल की उपस्थिति अर्थात इसमें जल से भी रिएक्शन करना है। तो जल की जो फॉर्मूला होती है वो होता है H2O। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्शन को करने के लिए ऐसे तीर के निशान को लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे क्लोरीन आयोडीन को जब जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करता है तो ये आयोडिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? आयोडिक अम्ल। ठीक है, ये आयोडिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आपको देखिए ये जो तत्व बन रहे हैं किन किन तत्वों से क्या रिएक्शन करके क्या बन रहे हैं उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट, इसको आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे ये आयोडिक अम्ल बन रहे हैं। आयोडिक अम्ल के जो फार्मूले होते हैं वो होता है HiO3। ठीक है, HiO अर्थात ये क्या है, ऑक्सीजन 3। तो ये हो गए आयोडिक अम्ल। ये क्या है, आयोडिक अम्ल है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन की संख्या को जितना इधर है उतना इधर भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6, ठीक है, 6 कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन की संख्या कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगर यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने लगाया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू करेंगे, गुना, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6। तो ये भी 6 हो गए। और इस प्रकार हमारे जो हाइड्रोजन की संख्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो I है, ठीक है, आयोडीन है, वो भी बैलेंस हो गया हमारे यहाँ पे 2 करने से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 आयोडीन भी बैलेंस है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या को हमने यहाँ से 2 ही लिखा। यहाँ हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 12 है। ठीक है, 12 है, क्योंकि 6 का इसमें गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन की संख्या है 12 है। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्लोरीन है और यहाँ से हाइड्रोजन है, बचे हुए तत्व, तो इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से हमने 2 ही
हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया और बाकी जो हमारे 10 हाइड्रोजन बचे हुए हैं उसको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 लिखा, ये प्लस की इधर की चिन्ह थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 10 हाइड्रोजन लिख दिया, तब हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे क्लोरीन की संख्या है, यहाँ पे हमने 10 कर दिया तो क्लोरीन की संख्या कितने हो गए, 10 हो गए, और इधर क्लोरीन की संख्या 2 ही है। तो क्या इधर हम 5 लगा दिए तो क्लोरीन की संख्या बैलेंस नहीं हुए, हो गए ना। देखिए यहाँ का 5 इसमें गुणा कर देंगे 10 हो गए। तो इस प्रकार हमारे जो तत्व बन रहे हैं, क्लोरीन आयोडीन को जब जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर रहा है तो आयोडिक अम्ल जो हमारे मेन प्रोडक्ट है वो आयोडिक अम्ल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गए। तो ये हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जितने भी हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं सब अनसॉल्व्ड के हैं आपके, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करा रहा और ये अनसॉल्व्ड में कई बार आ चुके हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चनों रिएक्शनों को तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड के जली विलयन में, ठीक है, जिंक क्लोराइड के जली विलयन में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अधिक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnCl2, ठीक है, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला होती है वो होता है NH4OH। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे, तो जब जिंक क्लोराइड के जली विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अधिक मिलाया जाता है तो ये जो प्राप्त होते हैं वो होता है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमारे जिंक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मूला होता है वो होता है Zn, ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ZnOH का ट्वाइस। और प्लस यहाँ पे हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमने OH का 2 कर दिया, ठीक है, OH का होल ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे जो ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिंक भी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि एक जिंक यहाँ पे, एक जिंक यहाँ पे। फिर उसके बाद बचे हुए हैं कुछ तत्व जैसे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन अभी तक नहीं निकला इसलिए क्लोरीन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से, ठीक है, इसको हमने जब राउंड कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से कुछ हमारे न्यू प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, वो है NH4Cl, क्या है, NH4Cl। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 क्लोरीन है और NH4 भी 2 है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो हमारे क्या हो गए, सभी तत्व बैलेंस हो गए। और ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं, इसे नौसादर कहते हैं, ठीक है, नौसादर आप लोग जानते होंगे। तो ये हो गए हमारे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गए। और आप देख रहे हैं कि हमारे रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के हैं, क्या होता है जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इसके अलावा कैसे प्राप्त करेंगे और नेमिंग रिएक्शन, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम
अपने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं। आप वहां से वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।